बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को घर से बेघर किया गया, यानी बीजेपी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दी है। 6 सालों के लिए बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को। आरके सिंह लगातार पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे। जो एनडीए के उम्मीदवार थे उनको लेकर के लगातार बयान दे रहे थे। अपने पार्टी के बड़े लीडर पे, चाहे वो सम्राट चौधरी की बात करें या फिर भोजपुर जिले में राघवेंद्र प्रताप सिंह जो अभी बड़हरा से फिर से एक बार चुनाव जीत कर आए हैं, उन पे उंगली उठाना, या फिर राधाचरण शाह जो जेडीयू से चुनाव जीते हैं संदेश विधानसभा से, उन पे उंगली उठाना, तमाम बड़े लीडरों पे, अनंत सिंह पे उंगली उठाना, तमाम बड़े लीडरों पे उंगली उठा रहे थे और बयान दे रहे थे। और एक ताजा उनका बयान अभी कुछ दिन पहले आया था, उस खबर को हम लोग चलाए भी थे, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए थे और बोले थे कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है बिजली विभाग में। बिहार सरकार की बात मैं करूं तो ये लगातार आवाज उठा रहे थे, लगातार पार्टी विरोधी, बीजेपी का कहना है कि पार्टी विरोधी कार्य कर रहे थे, इसीलिए पार्टी से उनको निष्कासित किया गया है। लगातार पार्टी के विरोध में आवाज उठा रहे थे, पार्टी के विरोध में बोल रहे थे, चाहे वो प्रत्याशी को चयन को लेकर के हो या फिर मुख्यमंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री की बात करें कि कौन कैसे मुख्यमंत्री बनेगा, इन पे ये आरोप है। सम्राट चौधरी पर लगातार आरोप लगा रहे थे, तो उन जो आरोप लगा रहे थे उसको लेकर के पार्टी कार्रवाई की है और पार्टी द्वारा यह कहा गया है कि पार्टी विरोधी कार्य कर रहे थे, इसीलिए इन पे कार्रवाई की गई है। और बहुत बड़ी कार्रवाई, जैसे ही एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलती है उसके बाद से सफाई अभियान चालू हो गया है। जो चाहे वो बड़े लीडर हो या फिर छोटे लीडर हो, सबको लेकर के पहले कुछ तो नहीं बोला गया था, मगर अब कार्रवाई करते हुए देखा जा रहा है कि जो भी पार्टी विरोधी काम किए हैं या पार्टी के विरोध में कुछ भी बयान दिए हैं, उन पे कार्रवाई शुरू हो गई है। कल एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता है और आज आरके सिंह पार्टी से बाहर कर दिए जाते हैं, पार्टी से निलंबित कर दिए जाते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आरके सिंह 2014 में आरा लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार बने और चुनाव जीत करके सांसद बने। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद मंत्री बने। 2019 में फिर से एक बार बीजेपी उन पे भरोसा करके टिकट दी और चुनाव जीते, भारी मतों से, लगभग 1.5 लाख के अंतर से चुनाव जीते और सांसद बने और केंद्रीय मंत्री बने। ऊर्जा मंत्री थे और ऊर्जा मंत्री रहते हुए वो कहते थे कि हमने बहुत काम किया है, गांव-गांव बिजली पहुंचाया है। उसके बाद से जैसे ही 2024 में वो चुनाव हारते हैं, अपने ही पार्टी के खिलाफ बोलने लगते हैं और यहां तक सांसद सुदामा प्रसाद कह चुके थे कि वो उनको हार नहीं पच रही है। वो अभी भी नहीं मान रहे हैं कि हम हारे हैं, क्योंकि वो अपने भी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे थे। सांसद के खिलाफ तो बयान देते ही लोग हैं, क्योंकि विरोधी सांसद होते हैं, अगर अपने पार्टी का सांसद ना हो, दूसरे पार्टी का सांसद हो, तो उसके खिलाफ लोग बयान देते हैं। मगर उनका जो बयान आ रहा था, अपने ही पार्टी के नेताओं के विरोध में बयान आ रहा था, अपने ही सरकार के विरोध में बयान आ रहा था। इसीलिए कार्रवाई की गई है और बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 साल के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को निलंबित कर दिया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी उनको टिकट दी थी, मगर हार का सामना करना पड़ा आरा लोकसभा से। चुनाव हार गए, उसके बाद जो उन्होंने बयानबाजी शुरू की, वो लगातार अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे थे। यहां तक कि कई नेताओं को लेकर के तो बोल चुके थे कि अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो हम हराने का काम करेंगे। उसमें एक नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह थे, जिनको लेकर के वो बोले थे कि अगर इनको टिकट बड़हरा विधानसभा से बीजेपी देती है तो हम हराने का काम करेंगे। मगर बड़हरा विधानसभा से टिकट बीजेपी राघवेंद्र प्रताप सिंह को दी और चुनाव वो जीत गए हैं, चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंच चुके हैं। तो जो बयान दे रहे थे उसको लेकर के पार्टी उन पे कार्रवाई की है और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री रह चुके थे और केंद्रीय मंत्री पर बीजेपी द्वारा ये कार्रवाई किया गया है, पार्टी से
निष्कासित कर दिया गया है 6 सालों के लिए। देखते हैं कि और किन किन नेताओं पे कार्रवाई होती है, क्योंकि बीजेपी का सफाई अभियान शुरू हो गया है प्रचंड बहुमत आते ही। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।